जय हिंद दोस्तों। आप सबका स्लीपी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज 13th में फ्राइडे और दोस्तों आज के एडिटोरियल डिस्कशन में हम दो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे तीन एडिटोरियल्स में से। तो दोस्तों जो दो टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं, एक तो हम सेडिशन के बारे ही बात करेंगे जो हमने कल भी बात करी थी, उसको लेके बहुत अच्छा आर्टिकल हिंदुस्तान टाइम्स में आज आया है। ये फंडामेंटल राइट्स, पॉलिटी एंड गवर्नेंस, जुडिशियल रिफॉर्म, जुडिशियल गवर्नेंस, इससे रिलेटेड है, GS2 का कॉम्पोनेंट बनता है। और दोस्तों बात करेंगे मैरिटल रेप के बारे। इस मुद्दे को लेके कल एक जजमेंट आई थी दिल्ली हाई कोर्ट से, तो ये इस टॉपिक की कवरेज हम दो आर्टिकल्स में से करेंगे। एक अगेन हिंदुस्तान टाइम्स में आया है कि व्हाई द मैरिटल रेप एक्सेप्शन मस्ट गो, और एक आर्टिकल दोस्तों मैरिटल रेप इन इंडिया द हिंदू एक्सप्लेन्स दिस, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। बाकी दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ रेपिटेशन, कि 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके रिवीजन सीरीज जो प्रीलिम्स 2022 के लिए वो चल रही है। मंडे टू सैटरडे 12 बजे दोपहर को वीडियो लाइव आता है यूट्यूब पे। तो जैसे ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन्वायरमेंट, हिस्ट्री, इंडियन इकोनॉमी, IR, साइंस एंड टेक, तो ये जो सारे आपके जो सब्जेक्ट्स हैं आपके प्रीलिम्स के लिए, तो जो भी टॉपिक्स रहेंगे इंपॉर्टेंट वो आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। आज मनमीत मैम ने लेक्चर लिया था एनवायरनमेंट का, तो उस तरह से कल हिस्ट्री का होगा। सो ये शेड्यूल भी आपके सामने दोस्तों, ये वीक 1 का शेड्यूल है। तो आज मनमीत मैम ने लिया था, कल कंवल सर लेंगे हिस्ट्री का 12 बजे दोपहर को। तो ये वीक 2 का शेड्यूल है, वीक 3 का। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप इसको मिस मत करना, ये सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्योंकि इस वक्त अब टाइम है रिवीजन करने का, है ना। कोई नई चीज़ करने का तो टाइम है नहीं कि हम कोई नई किताब उठा लें या कोई कहीं से और नोट्स मंगवा लें, है ना। इस करके अब टाइम है कि हम रिवीजन करें, प्रैक्टिस करें और अपनी तैयारी को कंसोलिडेट करें। तो इस सीरीज़ को देखते रहिए। बाकी दोस्तों प्रीलिम्स की इस, आप अकेले नहीं है प्रीलिम्स की अपनी लड़ाई में, हम भी आपके साथ हैं। तो यहीं पे अगर हम बात करें प्रीलिम्स की तैयारी के लिए, तो मैराथन की अगर हम बात करें, मैराथन सेशंस हमारे कंडक्ट करे जा रहे हैं संडेज को। पॉलिटी के जो PYQs का मैराथन सेशन है वो 15 मई 2022 को यानी कि संडे को होगा, सुबह 10 बजे लाइव टेलीकास्ट यूट्यूब पे। गुलमहक मैम जो पॉलिटी पढ़ाते हैं वो ये लेक्चर लेंगे, तो दोस्तों अब जरूर ज्वाइन करना। और अगर आप आसपास चंडीगढ़ के कहीं रहते हैं तो ये हमारा ऑफिस का एड्रेस भी दिया गया है, तो अगर आप आना चाहते हैं तो यू आर मोर देन वेलकम। अदरवाइज आप 10 बजे यूट्यूब पे भी लाइव टेलीकास्ट इसको देख सकते हैं। चलिए, सो सेडिशन लॉ हैज नो प्लेस इन अ डेमोक्रेसी। बिल्कुल, हमने सेडिशन को लेकर कल बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट बात करी थी। तो एक बात तो देखिए समझनी बहुत जरूरी है। चलो, सेडिशन के कानून को लेकर जैसे आपको मैंने कल भी बताया था कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि भी जो सेडिशन का जो कानून है इसकी इंप्लीमेंटेशन पे भी रोक लगा दी गई है, कि अभी कोई नए केस या नए FIR दर्ज नहीं होंगे इस कानून के चलते। अब मैंने कल भी आपको कहा था कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमन्ना, उन्होंने बहुत बार पिछले 1 साल में काफ़ी फोरम्स पे ये बात करी है कि हम इतने पुराने ज़माने के, अंग्रेज़ों के ज़माने के जो कानून है वो क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने बहुत बार इस चीज़ को लेकर भी आवाज़ उठाई कि सेडिशन को अबॉलिश कर देना चाहिए। युवापा की भी बात करिए कि युवापा के कानून का भी मिसयूज़ किया जाता है, NSA एक्ट का मिसयूज़ किया जाता है पॉलिटिकल रीजंस के लिए, पॉलिटिकल वेंडिटा के लिए। तो देखिए, अब अगर हम एक डेमोक्रेसी में रहते हैं तो ये तो हमारा राइट है कि हम जो मर्जी बोल सकें। ऑफ कोर्स रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं, अब हम कुछ भी बोलते रहे किसी को हर्ट करें तो वो भी बात सही नहीं है। अगर हम कुछ ऐसे भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, कुछ भड़काऊ स्पीच लिख रहे हैं जिससे लोगों को ऐसा मजबूरन लोग इंटाइस हो रहे हैं वायलेंस क्रिएट करने के लिए अगेंस्ट द स्टेट, अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो वो बात भी सही नहीं है, ठीक है। लेकिन जहां पे राइट टू फ्रीडम ऑफ ओपिनियन की बात आती है, जहां पे आप कुछ सोच सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, वहां पे राइट टू डिसएग्री की बात भी आ जाती है, ठीक है। आपको कोई पॉलिसी पसंद है, आपको कोई पॉलिसी नहीं पसंद है ना। वो वॉल्टेयर की कहावत तो आपको याद ही होगी कि भाई मैं आपसे बेशक अग्री नहीं करता हूं, लेकिन अपने आखिरले दम तक, अपने लास्ट ब्रेथ तक मैं आपको डिफेंड करूंगा आपका राइट जो है बोलने का या मुझसे डिसएग्री करने का, है ना। ये वॉल्टेयर की हमने कहावत सुनी है, कोट सुनी है हमने, ठीक है। तो अब यहां पे बहुत जरूरी है, ठीक है, कि स्टेट के पास वो पावर है कि वो रिस्ट्रिक्शंस इंपोज कर सकता है जहां पे नेशनल इंटरेस्ट की बात आती है, सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द कंट्री की बात आती है। लेकिन डिसेंट बहुत एसेंशियल है, और कोई भी नागरिक, अगर कोई भी नागरिक डर के मारे अपनी बात नहीं बोल पा रहा, अपना माइंड स्पीक नहीं कर पा रहा कि भाई उसके ऊपर सेडिशन का केस लगा दिया जाएगा या युवापा का केस लगा दिया जाएगा, तो वो क्या सही मायने में एक डेमोक्रेसी है? यहां पे ये सवाल खड़ा उठता है। अब गांधी जी के व्यूज ऑन सेडिशन की बात करें, कल भी हमने कोट डिस्कस किया था गांधी जी के व्यूज ऑन सेडिशन को लेके। देखिए, बाल गंगाधर तिलक हो या गांधी जी हो, हम अपनी फ्रीडम स्ट्रगल की बात करें, बहुत रिप्रेसिव पॉलिसीज, बहुत अप्रेसिव पॉलिसीज अंग्रेजों ने भी यूज करी थी, जहां पे हम नेशनलिज्म के टुवर्ड्स बढ़ रहे थे, नेशनल कॉन्शियसनेस की बात कर रहे थे, मास अवेकनिंग की बात
बात कर रहे थे, तो चाहे हम पत्रिकाएं के थ्रू, चाहे न्यूज़पेपर्स के थ्रू, अब उस टाइम पे तो इंस्टाग्राम या फेसबुक नहीं था कि कोई पोस्ट डाल दो और वायरल हो जाती थी, ठीक है। तो उस टाइम पे तो पत्रिकाएं थी, पब्लिकेशन थी, उस पर लिख के ही लोगों को मोबिलाइज किया जाता था, लोगों के ओपिनियन को मोबिलाइज किया जाता था, ठीक है, फ्रीडम स्ट्रगल के टुवर्ड्स लोगों को मोबिलाइज किया था। तो लेकिन अब वहां पे भारत, अब उस टाइम पे जो सरकार थी, उस टाइम पे जो ब्रिटिश इंडिया की सरकार थी, उन्होंने ये कहा था कि चाहे गांधी जी हैं, चाहे तिलक हैं, चाहे कोई और फ्रीडम फाइटर हैं, कोई भी हो, नेहरू जी हो, भगत सिंह जी हो, कि वो इस तरह की जो बातें लिख रहे हैं वो इंसाइट कर रहे हैं लोगों को टू क्रिएट वायलेंस। जबकि गांधी जी ने क्या कहा था? गांधी जी ने कहा था कि जी मैं तो नॉन वायलेंस में बिलीव करता हूं, अहिंसा में बिलीव करता हूं, ठीक है। तो गांधी जी ने कहा था कि देखो ऐसे धक्के से तो प्यार नहीं हो सकता है, आपको जी आज हम आपको अफेक्शन दिखाएं, प्यार दिखाएं, देखिए प्यार जो है ना, प्यार हो, दोस्ती हो, ये सब चीजें कमाई जाती हैं। आप किसी को कह नहीं सकते हो कि मेरा दोस्त बन या मुझको प्यार कर, ऐसा कर, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो गांधी जी ने कहा था कि अफेक्शन जो है वो मैन्युफैक्चर नहीं किया जा सकता, ना रेगुलेट किया जा सकता है, क्वांटिफाई नहीं किया जा सकता कि आप अपने देश को कितना प्यार करते हैं, ठीक है। अब आप देखिए, अब आप अपने देश को प्यार करते हैं, बट अगर आपको अपने देश में कोई बातें नहीं पसंद, चाहे वो पुलिस की हो, चाहे वो आर्मी की हो, चाहे वो सरकार की हो, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, आप बोल सकते हैं। तो गांधी जी ने यह बात कितने साल पहले कही थी, ठीक है। देखिए गांधी जी ने बोला कि वन हैज नो अफेक्शन फॉर अ पर्सन और फॉर द कंट्री और फॉर द सिस्टम, वन शुड बी फ्री टू गिव द फुलेस्ट एक्सप्रेशन सो फार सो लॉन्ग जब तक वो इंसान किसी किस्म की वायलेंट एक्टिविटी नहीं कर रहा या किसी किस्म की वायलेंट एक्टिविटी प्रमोट नहीं कर रहा। अब यहां पे बात आती है बलवंत सिंह केस 1995 की। देखिए 1980s में पंजाब में भी बहुत देखिए टेंशन का माहौल था, टेररिज्म का टाइम था, इंसर्जेंसी का टाइम था, ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में आई एम श्योर आपने सुना होगा 1984 में जो हुआ था। तो अब उस टाइम पे, अब यहाँ पे बलवंत सिंह केस 1995 में यहाँ पे ये बात आती है। तो बलवंत सिंह उस टाइम पे 80s की बात करें, एक सरकारी कर्मचारी थे ना, ही रोज अप टू बी अ पार्ट ऑफ दी अकाली दल पार्टी एज वेल, बाद में फिर ये एमएलए भी इलेक्ट हुए थे श्रोमणी अकाली दल में से, लेकिन पहले की एक साधारण एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करते थे। अब इन्होंने चंडीगढ़ में ही एक सिनेमा के बाहर नारे लगाए थे, बात 1984-85 की है, खालिस्तान जिंदाबाद की। तो सुप्रीम कोर्ट ने 1995 में ये कहा कि ये खालिस्तान जिंदाबाद बोलना ठीक है, वो ये बात हो सकता है कि इन्फ्लेमेटरी हो, लेकिन खालिस्तान जिंदाबाद बोलने से ऑफेंस ऑफ सेडिशन नहीं आ जाता। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा 1995 में जजमेंट में दैट नो ऑफेंस ऑफ सेडिशन इज मेड आउट अनलेस द वर्ड्स जो बोले गए हैं, क्या ये वर्ड्स बोलने से कोई वायलेंस क्रिएट हो रहा है, क्या ये वर्ड्स, देखिए मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कितना एक लैंडमार्क जजमेंट यहां पे दी थी कि चलो आप कोई ऐसी बातें बोल रहे हो जो आप भड़काऊ हो सकती हैं, लेकिन जब तक वो बातें जो कि भड़काऊ हैं एलिजिडली, जब तक वो बातें वायलेंस इंसाइट नहीं कर रही है, वायलेंस क्रिएट नहीं कर रही हैं, तब तक उसको सेडिशन के तौर पे हम नहीं देख सकते हैं, ठीक है। सो अब इस केस में देयर वाज नो मटेरियल और देयर वाज नो रिकॉर्ड टू शो कि किसी किस्म का वायलेंस हुआ था, बेशक उन्होंने इस तरह की स्पीच खालिस्तान जिंदाबाद की बोली थी, ठीक है। तो अब कोई भी देखिए, कोई भी व्यक्ति है कुछ भी बोल सकता है, सो फार अगर उसका बोलना लोगों को भड़का नहीं रहा कि टू क्रिएट वायलेंस। देखिए अगर कम्युनल दंगे हो रहे हैं, अगर कोई ऐसी बात बोल के कम्युनल वायलेंस होता है, ठीक है, स्टेट प्रॉपर्टी को नुकसान होता है, ठीक है, स्टेट बिल्डिंग्स को नुकसान होता है, किसी सरकारी ऑफिस के सामने अगर बम फेंके जा रहे इस तरह की भड़काऊ बातें बोल के, तो फिर वो सेडिशन की बात आती है। लेकिन अगर आप कहीं खड़े होकर चौक में कुछ बात बोल रहे हैं, आप अपने व्यूज प्रकट कर रहे हैं, ठीक है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो बात भी सही है, लेकिन सो फार जब तक वो वायलेंस इंसाइट नहीं कर रहे हैं, है ना, यही बात केदारनाथ केस जो था, केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, उसमें भी हमने कल ये बात डिस्कस करी थी। तो जब तक वायलेंस इंसाइट नहीं होता तब तक इसको सेडिशन नहीं कहा जा सकता। अब मिसयूज ऑफ सेडिशन की बात करें, आमतौर पे देखा जाता है पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, स्टूडेंट्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, है ना, जो काफी आज के टाइम पे तो जो लोग मेम्स बनाते हैं, कार्टून्स बनाते हैं, अब उनके व्यूज हैं वो प्रकट करना चाहते हैं, चाहे वो एक लाइट हार्टेड वे में हो, चाहे जैसे भी उनके व्यूज अपने हो, ठीक है। लेकिन आमतौर पर देखा जाता है कि क्रिटिसिज्म सहने की क्षमता सरकारों में बड़ी कम हो रही है, ठीक है। अब हैरानगी की बात यह है दोस्तों कि ये जो कानून है, ये कानून जिसने हमको दिया, अंग्रेजों ने दिया, अब इंग्लैंड में ये जो कानून था 2009 में ही अबॉलिश कर दिया गया था। जिस देश ने हमको ये कानून दिया था, उसी देश ने आज से 13-14 साल पहले ये कानून अबॉलिश कर दिया, ठीक है। इंग्लैंड ने ये कहा कि भाई ये कानून को अबॉलिश मिस करके कर रहे हैं बिकॉज ये बहुत आर्केक लॉ है, बड़ा पुराना लॉ है, ये बहुत कॉलोनियल माइंडसेट यहां पे रिफ्लेक्ट करते हैं, तो हम प्रोग्रेसिव सोसाइटी बनना चाहते हैं। तो यहां पे एक बात सोचने वाली है दोस्तों, आप अपने आंसर्स में जब ये बातें लिखते हैं तो वहां पे कोट भी कर सकते हैं कि अगर हम 21वीं सदी इंडिया की बात करते हैं, 21st सेंचुरी इंडिया की बात करते हैं, हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात करते हैं, तो क्या हम एक ऐसी दिशा के टुवर्ड्स जाना चाहेंगे जहां पे इतने सालों 150-200 साल पुराने कानून हम यूज कर रहे हैं? तो प्रोग्रेसिव कहां से हो पाएंगे हम?
और काफी हम क्वाइट ऑफन हम ये बात सुनते भी हैं दैट बहुत सारे लोगों को अरेस्ट इस करके किया जाता है, वो ऐसे कुछ भड़काऊ चीज बोलते नहीं है, लोगों को इंसाइट नहीं करते हैं वायलेंस के लिए, लेकिन वो सिर्फ कुछ ऐसी बातें कह देते हैं जो कि रूलिंग डिस्पेंसेशन को थोड़ी डिस्टर्बिंग लगती है। और फिर जो न्यूज चैनल्स के, अब जैसे आपको पता है कि आज के टाइम पे रात को 9 बजे बहुत ऊंचा ऊंचा बोलने वाले जो न्यूज एंकर्स होते हैं वो टीवी पे आके बोलते हैं जी इंडिया वांट्स टू नो, ये है वो है, कि जी ये बहुत लिबरल गैंग है ना, लिबरल गैंग है, इनको पाकिस्तान भेज दो, अगर कोई भी बात ऐसी बोल दी जाए तो ठीक है। मतलब थोड़ा सा एक यहाँ पे माइंड लगाना भी बहुत जरूरी है। जस्ट बिकॉज कि आपकी आइडियोलॉजी किसी और की आइडियोलॉजी के साथ नहीं मिलती डजंट मीन कि वो एंटी इंडिया है, ठीक है। तो ये बात समझनी बहुत जरूरी है। अब देखिए, जैसे मैंने आपको बात अभी बताई थी, जो इज्जत है, जो प्यार है, वो कमाया जाता है। ऐसे आप किसी को धक्के से नहीं कह सकते कि मेरे साथ तू दोस्ती कर, या मेरे साथ मूवी देखने चल, या तू मेरे को प्यार कर, ऐसा नहीं होता। फिर यहां पे ये सवाल भी आता है कि क्या हमारा संविधान इतना कमजोर है, क्या हमारे संविधान की बुनियाद इतनी कमजोर है कि वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता, कि उसको एक सेडिशन के कानून की जरूरत है? क्या हमारी डेमोक्रेसी इतनी वीक है? ये बात यहां पे सोचने वाली है। बड़ी अच्छी लाइन है ये, बहुत अच्छी लाइन है, आप लिख भी सकते हैं अगर आपको इस टॉपिक के ऊपर कुछ लिखने को पूछा जाता है एसए में या जीएस 2 के पेपर में, तो आप ये लिख भी सकते हैं लाइन। तो इज्जत जो है, अफेक्शन जो है, प्यार जो है, जैसे गांधी जी ने भी बोला कि अफेक्शन को मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते हैं, ये कमाया जाता है, अर्न किया जाता है, इट कैन नेवर बी कमांडेड, ठीक है। और इंडिया इज लव्ड बाय ऑल सिटीजन्स। तो जो भी व्यक्ति पावर में है, ठीक है, जो भी पॉलिटिकल पार्टी पावर में है, स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, जो भी हो, कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, उनको अपने कंधे और मजबूत करने की जरूरत है और वाइडन करने की जरूरत है कि वो क्रिटिसिज्म को सह सकें, ठीक है। तो ये जो थिंकिंग है, ये थिंकिंग को इनकॉर्पोरेट करना बहुत जरूरी है, खास करके जो पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन है, जो रूलिंग पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन है, उनके कॉन्शियस में। नाउ कंक्लूजन क्या निकलता है? देखिए, अगर कोई अनसिविलाइज्ड या डिफेमेटरी लैंग्वेज अगर यूज करी जाती है तो एक और रेमेडी है कि भाई आप उस व्यक्ति के अगेंस्ट या उस ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट डिफेमेशन का केस फाइल कर दो। लेकिन यहां पे देखिए, ये जिन्होंने आर्टिकल लिखा है वो फॉर्मर जस्टिस रह चुके हैं हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के। तो वो ये कहते हैं कि देखिए, लेजिस्लेचर का क्रिटिसिज्म करना, एग्जीक्यूटिव का क्रिटिसिज्म करना, जुडिशरी का क्रिटिसिज्म करना, ब्यूरोक्रेसी का करना, या आर्म्ड फोर्सेस का क्रिटिसिज्म करना, इट कैन नॉट बी टर्म्ड एज सेडिशन। मैं फिर से रिपीट करूंगा, जब तक ये बातें आर नॉट इंसाइटिंग यू फॉर वायलेंस, ठीक है। तो इस तरह का अगर हम इस तरह की कोशिश करते रहेंगे कि हर एक क्रिटिसिज्म को हम कहेंगे, जो भी क्रिटिसाइज कर रहा है कि उसको जेल में डाल दो, उसको सेक्शन 124 के चलते सेडिशन का केस लगा दो, तो ऐसे तो फिर हम पुलिस स्टेट बन जाएंगे, डेमोक्रेसी नहीं रहेंगे फिर तो। और ये एक ऐसी बात है जो हमारे फाउंडिंग फादर्स हैं ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने भी कभी ऐसी बात सोची नहीं होगी कि हम पुलिस स्टेट बने इंस्टेड ऑफ बीइंग अ डेमोक्रेसी। चलिए, तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूं। तो चलो, यूपीएससी की तैयारी तो आप कर ही रहे हैं। उत्तर प्रदेश जो पब्लिक सर्विस कमीशन का जो एग्जाम है, अगर आप ये भी एग्जाम दे रहे हैं, देखिए बहुत सारे बच्चे हैं जो स्टेट सिविल सर्विस का एग्जाम भी देते हैं साथ के साथ एज अ बैकअप। यूपीएससी का चलो दे ही रहे हैं सारे, लेकिन एज अ बैकअप कोई बुरी बात नहीं है स्टेट सिविल सर्विस का एग्जाम देना भी। यूपी हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, तो हम डिफरेंट स्टेट्स के लिए डिफरेंट कोर्सेज केटर करते रहते हैं। तो अगर हम यूपी पीसीएस की बात करें, तो यदि आपका सोशियोलॉजी ऑप्शनल है, या अगर आप पीएसआई ऑप्शनल रखते हैं, ठीक है, या अगर आप आपने इस ऑप्शन के रिगार्डिंग थोड़ी बहुत ही आपको इन्फॉर्मेशन है, लेकिन अभी आपने इसके रिगार्डिंग कुछ ज़्यादा स्टडी नहीं करी है, कुछ ज़्यादा कंटेंट नहीं है, तो बड़ा अच्छा कोर्स हमारे पास है दोस्तों। इसकी प्राइस भी यहाँ पे मेंशन्ड है, आप हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल करके इसके बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और इसको अवेल कर सकते हैं। चलिए, और बाकी दोस्तों जो प्रीलिम्स वाले हैं, जो इस साल प्रीलिम्स दे रहे हैं 2022 में, तो दोस्तों 50% ऑफ चल रहा है हमारे सारे प्रीलिम्स के कोर्सेज में, तो जरूर अवेल कीजिए, बहुत कम टाइम रह गया है। तो दोस्तों अभी तो वो टाइम है जहां पे आप अपने क्रैश कोर्सेज रिवाइज करें। जैसे हमारे, अगर हम बात करें, करंट अफेयर्स के क्रैश कोर्स हैं, स्टैटिक हमारे क्रैश कोर्सेज हैं हमारी, फिर बाद में प्रीलिम्स की जो टेस्ट सीरीज है वो भी है, तो इन सब पे आपको 50% ऑफ मिलेगा। तो अच्छा टाइम है आप रिविजन करने का, कुछ ही टाइम रह गया है। तो अगर आप ये अवेल करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप कॉल जरूर कर लेना। चलिए, फिर बात करते हैं मैरिटल रेप की ना। ये हिंदुस्तान टाइम्स में आया, व्हाई द मैरिटल रेप एक्सेप्शन रूल मस्ट गो। और अगेन ये द हिंदू एक्सप्लेन्स में भी इसको लेके बात करी गई है, एक्सप्लेन द मैरिटल रेप इन इंडिया, द हिस्ट्री ऑफ लीगल एक्सेप्शन। देखिए, अब बात करें मैरिटल रेप की, तो कल क्या हुआ? कल दिल्ली हाई कोर्ट के दो जस्टिस ने, जस्टिस राजीव शाक्देर और दूसरे जस्टिस हरिशंकर, इन्होंने एक थोड़ा स्प्लिट जजमेंट यहां पे अनाउंस करी है, जहां पे जो राजीव शाक्देर हैं, जो जस्टिस राजीव शाक्देर हैं, उन्होंने जो एक्सेप्शन 2 है आईपीसी सेक्शन 375 का, उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया है। और इसको करने से डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ रेप विद इन मैरिज हो, मतलब उनका जो वर्डिक्ट था वो ये था कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ मैरिटल रेप नहीं होना चाहिए। लेकिन जो एक्सेप्शन 2 ऑफ सेक्शन 375 है, जो जस्टिस श्री हरिशंकर हैं, उन्होंने इसकी कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी को अपहोल्ड करा है। अब देखिए, एक्सेप्शन 2 जो है ऑफ सेक्शन 375 वो क्या कहता है? सेक्शन 375 में कहीं भी मैरिटल रेप का जिक्र नहीं है,
ठीक है। एक्सेप्शन 2 जो है सेक्शन 375 का, वो ये कहता है कि यदि कोई आदमी अपनी पत्नी के साथ अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, लेकिन अगर उसकी उम्र यहां पे 15 साल लिखी, लेकिन इसको रिवाइज करके 18 साल कर दी गई थी, लेकिन उसकी जो उम्र है यदि 18 साल से कम की है तो वो रेप माना जाएगा। लेकिन अगर अगर आदमी की पत्नी की उम्र 18 साल या 18 साल से ऊपर है तो उसको रेप नहीं माना जाएगा। तो कल की जजमेंट में ये बात भी सामने आई थी, काफी न्यूज चैनल्स में ये बात आ भी रही थी कि अगर एक सेक्स वर्कर चाहे तो एक आदमी को मना कर सकते हैं, लेकिन वाइफ अपने आदमी को मना नहीं कर सकते फॉर इंटरकोर्स। नाउ अब ये बात देखिए, अब ये डिबेट बहुत वाइड ओपन हो चुकी है, ठीक है। अब देखिए बहुत सारे लोग अपने अपने व्यूज प्रकट कर रहे हैं कि मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज करना चाहिए कि डीक्रिमिनलाइज करना चाहिए, लेकिन यहां पे जो कल वर्डिक्ट आया है ये एक स्प्लिट वर्डिक्ट है, तो यहां पे भी क्लैरिटी नहीं हुई है। 2 जज बेंच था, तो यहां पे एक और भी व्यू आया कि इसको 3 जज बेंच होना चाहिए था, बिकॉज अभी ऑब्वियसली अभी स्प्लिट वर्डिक्ट है, तो मेजॉरिटी या तो हो ना 2:1 हो या 3:1 हो, कुछ इस तरह का रेशो हो। तो अभी इस करके इसको लेके और क्लैरिटी भी आने वाले टाइम में आएगी। पर बहरहाल सेक्शन 375 ऑफ द आईपीसी ये क्या कहता है ना, सेक्शन 375 ऑफ द आईपीसी डिफाइंस द एक्ट्स दैट कॉन्स्टिट्यूट रेप बाय अ मैन, ठीक है। अगेन यहां पे मैरिटल रेप की बात नहीं करी गई है, भारत में कोई ऐसा लीगल प्रोविजन नहीं है जो डिफाइन कर सके मैरिटल रेप को, ठीक है। अब देखिए ये जो मुद्दा है मैरिटल रेप के रिगार्डिंग, ये 7 साल से दिल्ली हाईकोर्ट में चलता आ रहा है, ठीक है। अब देखिए यहां पे अगर हम बात करें, अगर हम टाइमलाइन की बात करें, तो देखिए 2015 में पिटिशन टू क्रिमिनलाइज द मैरिटल जो रेप है उसको दिल्ली हाईकोर्ट में फाइल करा गया था। केंद्र सरकार की बात करें तो अगस्त 2017 में केंद्र सरकार ने 2015 में भी और 2017 में भी कहा था कि देखिए ये बहुत पेचीदा मामला है, यहां पे सोसाइटी का कंसेंसस होना बहुत जरूरी है, तो यहां पे हम अपनी इंटरफेरेंस नहीं दिखाएंगे। तो वैसे केंद्र सरकार का भी व्यू ये है कि मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज नहीं करना चाहिए, बट क्योंकि यहां पे सोसाइटी के कंसेंसस की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अब देखिए ये 7 साल से केस चलता आ रहा है। जनवरी 7 2022 को क्या हुआ कि दिल्ली हाई कोर्ट ने इस केस को लेके जो पिटिशन फाइल करी थी इसको लेके हियरिंग शुरू करी। जनवरी 13 अगेन 2022 को सेंटर ने हाई कोर्ट को ये बोला कि भाई अभी हमारी बातचीत चल रही है स्टेक होल्डर्स के साथ, अभी हमको थोड़ा टाइम चाहिए, तो थोड़ा आपको बताएंगे, वी आर वर्किंग अपॉन इट। तो जनवरी 17 इसके 4 दिन बाद हाई कोर्ट ने सेंटर से पूछा कि भाई बताइए आपकी क्या पोजीशन क्या है, कि अभी भी आपकी बातचीत चल रही है, कि आपकी बातचीत खत्म हुई कि नहीं हुई। फरवरी 1 को इसी साल 2022 को केंद्र सरकार ने बोला कि अभी भी हम इस मामले को रीलुक कर रहे हैं, बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है। अगेन यहाँ पे सोसाइटल कंसेंसस की बहुत जरूरत है कि जो शादी का जो मामला है, देखिए शादी इंडिया में बहुत एक सैक्रेड मामला माना जाता है, ठीक है। तो उस इंस्टीट्यूशन की सैंक्टिटी को मेंटेन करना भी बहुत एक सेंसिटिव इशू है, तो इसके लिए हमको थोड़ा टाइम चाहिए। तो फरवरी 21 को हाईकोर्ट ने रिफ्यूज किया कि भाई और टाइम आपको हम नहीं देंगे, ठीक है, आपको अब कुछ ना कुछ स्टैंड देना पड़ेगा। और मई 11 को हाईकोर्ट ने, दिल्ली हाईकोर्ट ने एक स्प्लिट वर्डिक्ट अनाउंस करा। अब देखिए अगर हिस्ट्री ऑफ मैरिटल रेप लॉ इन इंडिया की बात करें, देखिए जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है 2005 दैट हिंट्स एट मैरिटल रेप, लेकिन क्लियरली मैरिटल रेप को लेकर कोई प्रोविजन डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट यानी कि डीवी एक्ट 2005 में भी नहीं है, ठीक है। अब इंडिया में कोई ऐसा तरीका नहीं है कि जो मैरिटल रेप विक्टिम्स हैं कि वो इनिशिएट कर सके किसी भी किस्म की क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट देयर हस्बैंड, अगेंस्ट द परपेट्रेटर। तो दिल्ली हाईकोर्ट 2017 से लेकर आर्गुमेंट सुनता आ रहा है, ठीक है। अब 2015 में केंद्र सरकार ने क्या कहा था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कहा था कि देखिए जो मैरिटल रेप है ना, ये हमारे देश में, हमारी सभ्यता में अप्लाई नहीं किया जा सकता, बिकॉज जो शादी है दिस इज ट्रीटेड एज अ वेरी सैक्रोसैंक्ट एंड अ वेरी सीक्रेट थिंग इन द इंडियन सोसाइटी। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टैंड था। अब ग्लोबल कंटेक्स्ट की यहां पे बात करें दोस्तों, देखिए अगर हम ग्लोबल कंटेक्स्ट की बात करें तो एमनेस्टी इंटरनेशनल डेटा की रिपोर्ट ये बताती है कि 77 आउट ऑफ 185 कंट्रीज यानी कि लगभग 40% जो देश है दुनिया भर में, उन्होंने मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज कर दिया है। इंडिया उन 10 देशों में से है जहां पे मैरिटल रेप को भी क्रिमिनलाइज नहीं करा गया। यानी कि क्या हम ये बात इन्फर कर सकते हैं कि इंडिया अलॉन्ग विद द कंट्रीज लाइक इंडोनेशिया, जॉर्डन, घाना, श्रीलंका एटसेट्रा एटसेट्रा, कि वो अलाउ कर रहे हैं मैरिटल रेप ऑफ वुमेन को? तो देखिए ये बात यहां पे समझनी बहुत जरूरी है। कंक्लूजन क्या निकलता है, देखिए जो राइट, अब देखिए अगर आपने वैक्सीनेशन, अब देखिए आपने कुछ भी करना, आपने कुछ खाना है, आपने मूवी देखने जाना, आपने वैक्सीनेशन लगवाना, आपने टीका लगवाना है, तो आपका राइट है, आप जो मर्जी चाहे कर सकते हैं। और द राइट टू एक्सरसाइज एजेंसी ओवर योर ओन बॉडी, दिस इज पैरामाउंट टू ऑल ह्यूमन बीइंग्स, चाहे आप आदमी हैं, चाहे आप औरत हैं, चाहे आप 15 साल के लड़के हैं, चाहे आप 15 साल की लड़की हैं, चाहे आप 19 साल के लड़के हैं या 19 साल की लड़की हैं। तो ये देखिए वेल रिकॉग्नाइज्ड लॉ है दुनिया भर में और इंडिया में भी, ठीक है। अब टू एक्सप्लिसिटली होल्ड के जो नॉन कंसेंसुअल सेक्स एंड मैरिज दैट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस ऑफ द रेप, कि भाई ये कहना कि भाई शादी हो गई है तो भाई मैरिटल रेप वाली बात यहां पे कहां से आ गई, कि वहां पे किस तरह का कंसेंसस चाहिए अगर हस्बैंड वाइफ ने अगर सेक्स करना है, ठीक है। तो यहां पे ये बात सोचनी बहुत जरूरी है कि इस तरह का जो एक्सेप्शन है क्या हम दे सकते हैं, खास करके हमारी सोसाइटी में। ये बात हम क्यों नहीं रियलाइज कर रहे हैं कि औरत का भी अपने शरीर के ऊपर, अपनी बॉडी के ऊपर उतना ही अधिकार है जितना एक आदमी का है,
ठीक है, तो ये बात यहां पे समझनी बहुत जरूरी है। मैरिटल रेप के रिगार्डिंग दोस्तों अगर आपने और कोई आर्टिकल अगर आपने रेफर करना है तो यहां पे हमने एडिटोरियल एनालिसिस अप्रैल 4 2022 को भी किया था, तो ये द हिंदू में आर्टिकल आया था, फार रीचिंग वर्डिक्ट। एक बार इसके एनालिसिस को भी एक बार सुन लेना या इसका पीडीएफ देख लेना। अगर आप रेगुलरली देख रहे हो तो आई एम श्योर आपने आर्टिकल सुना होगा और आपने पढ़ा भी होगा। चलिए, तो दोस्तों जाने से पहले पीवाईक्यू, तो दोस्तों पीवाईक्यू रहेगा ज्योग्राफी से ओरिएंटेड। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द अकरेंस ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इन साउथ ईस्ट एशिया एज वन प्रोसीड्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो ये सिटीज हैं जी, बैंकॉक, हैनोई, जकार्ता, सिंगापुर। तो क्या सही ऑर्डर है आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। और दोस्तों जाने से पहले क्वेश्चन फ्रेम फ्रॉम द एडिटोरियल। तो एक क्वेश्चन, आप तो आज दो ही एडिटोरियल्स हमने डिस्कस करें, चलो दो टॉपिक्स है तो दो क्वेश्चंस हैं, दोनों में से किसी एक के ऊपर आप चाहें तो 2-3 सेंटेंसेस में भी कुछ ना कुछ कमेंट कर सकते हैं। ये नहीं कि आपने 200-250 शब्दों में ही वहां पे यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन में लिखना है, तो आपकी मर्जी है। ठीक है, द आइडियाज के कैसे इस एक्सरसाइज को थोड़ा पार्टिसिपेटरी बना सके। अगर 20-25 मिनट का हम वीडियो लेके आ रहे हैं तो हम ये देखें कि आप कितना ईमानदारी से इस वीडियो को देख रहे हैं, कितना आप इसमें जेन्युइनली पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं। ठीक है, अ ट्रू डेमोक्रेसी इज वन वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई। इसको एलैबोरेट करिए 250 शब्दों में। और एज पर यूनाइटेड नेशंस, होम इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस प्लेसेस फॉर वुमेन। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? शुड द एक्सेप्शन टू मैरिटल रेप बी डन अवे विद? इसको 250 शब्दों में आप बताइए। चलिए दोस्तों, आज के एनालिसिस में इतना ही, मिलेंगे बहुत जल्द अगले एनालिसिस में। तो दोस्तों आप अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।